ये संसार जिसका है उसी का रहने दो। अभी तो तुम खुद से अनजान हो, खुद से वाकिफ होने दो। सही मायने में हम यहाँ यूं एक भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए। इस भीड़ और भेड़ चाल में रहते हुए उसकी खोज करने आए हैं। हम खुद क्या है, कहाँ से आए, कहाँ को जाना है, ये सब जानने समझने हम यहाँ आए हैं। अब हम स्वयं को जानने को छोड़ते हुए वहाँ दौड़ लगाएं जहाँ हर एक भाग रहा है। कहीं सफ़र करने से, कहीं चल के जाने से, कहीं भीड़ जमा करने से क्या उसकी प्राप्ति हुई है? वो तन्हाई में तुम्हें मिलता है और तुम तन्हाई में जाते नहीं। वो एकांत पसंद करता है और तुम्हें एकांत पसंद आता नहीं। उसके लिए यूं धक्के खाना ठीक बात नहीं, तुम्हारे वक्त की बर्बादी है। उसके लिए तो आपको कुछ नहीं, आपको ठहर जाना होता है। क्या करना होता है? ठहर जाना होता है। और अफसोस, हर कोई ठहरने के लिए तैयार कहाँ होता है। जिस दिन आप ठहर जाओगे, उस दिन आप उस सच को जानोगे, उस हकीकत को पहचानोगे कि आप कहोगे कि आज से पहले वाकई में मरा हुआ था, वाकई में पाखंड का शिकार था, वाकई में रस्म रिवाजों का गुलाम था। जिंदा तो आज हुआ हूँ, आज से पहले तो एक मुर्दे की तरह था, जो जहाँ चलता उसी के पीछे लग जाता। हमने हर बात पे सावधान करा है, यूं भीड़ भाड़ में उसे नहीं खोजा करते, यूं सीख में उसे नहीं खोजा करते। अच्छा, सीख से कभी परमात्मा किसी को मिलता, परमात्मा प्राप्ति होती तो कितने सीख से भरे हुए व्यक्ति हैं, सभी को मिल गया होता। अरे मिलना दूर की बात है, सभी जान गए होते। जानना ही होता है। देखो, रब की शुरुआत कहाँ से है? रब यानी हक, रब यानी सच। अब इस संसार में कितने लोग हैं जो सही बोलना पसंद करते हैं? अरे मानना तो बहुत दूर की बात है, और फिर जानना तो और बहुत दूर की बात है। भाई ज़बान से सच बोलना नहीं चाहते, जानते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं गलत है, पर वहाँ वो अपनी परंपरा, अपनी रस्में रिवाजें घुसेड़ देते हैं कि हमारी पुरानी परंपरा, हमारी पुरानी रस्में रिवाज। अरे हम यूँ कहते हैं कि जब आप नहीं थे, जब आपकी परंपरा नहीं थी, जब ये दुनिया नहीं थी, जब कौन था? वो रब था जिसने सब कुछ बनाया है। उसी को तो जानना है, उसी को तो पहचानना है। कहते हैं नहीं, जिसका खाते हैं उसी का गुण गाते हैं। ये दुनिया का निज़ाम है कि जिसका खाते हैं उसी का गुण गाते हैं। तो आपको परमात्मा को परमात्मा बनाने में, आप उस रब को रब बनाने में आपको क्या तकलीफ है? आप उसका रुतबा, उसकी जगह किसी और को देना चाहते हैं। आपको हाथ उस रब के आगे फैलाना, थोड़ा ध्यान देना, आप किसके आगे हाथ फैलाते हैं?
आप जिससे सवाल कर रहे हैं अपनी हाजत का, अपनी परेशानी का, अपनी मुसीबत का, वो आपके सवाल के जवाब देने के लिए तैयार नहीं। वो आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं। वो खुद आपका मोहताज है और आप उससे सवाल कर रहे हैं। ये कौन सी समझदारी है? ये ईश्वर है? ये परमात्मा है? नहीं, ये तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी रस्म रिवाजें और तुम्हारी परंपरा है। और तुम्हारी रस्म रिवाजें, तुम्हारी परंपरा परमात्मा से बड़ी नहीं, उस मालिक से बड़ी नहीं। तो इन बातों को जानें, समझें, और ख़ासकर जो साधक लोग हैं, जो ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं, वो जान लें कि ध्यान यानी सच की खोज। तो पहला सच बोलना चालू करो, सच को अपनाना चालू करो, सच को सच मानो, बोलो, मानो, तो सच जानोगे। नहीं तो हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो जाग के भी पाखंड के शिकार हैं। जागरण कोई बड़ी बात नहीं है, जाग के भी पाखंड के शिकार बने हुए हैं, नीचे के चक्रों में पड़े हैं। जिंदगी 3 कौड़ी की हो गई है उनकी। दुकानदारी खोल के बैठे हैं और छुछू पंजे खेल रहे हैं। किसी को क्या बता रहे हैं, किसी को क्या बता रहे हैं, किसी को कह रहे हैं काल की तरफ दो से, किसी को कह रहे हैं तेरे को ये परेशानी है, और पैसा कमा रहे हैं उसके आड़ में। तो ध्यान से आपको आत्मा और आत्मा से परमात्मा की ओर जाना है, रब को जानना है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ रब देता है, बहुत कुछ जिसे सिद्धि कहते हैं। उसे छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाना है, वो वैसे ही आपके हाथ में आना है। यदि आपको रब की प्यास है तो, नहीं तो उलझ के रह जाओगे। कई व्यक्ति पागलपन के शिकार हो गए इसी ध्यान में। कई व्यक्ति जो तन्हा ध्यान करते थे बैठ के, आज तन्हा सो नहीं पाते हैं। ध्यान करना तो बहुत दूर की बात है। समझें, इन बातों पे गौर करें और गौर करते हुए चलें। जो रब पसंद करे उन चीज़ों को पसंद करो, और जिन चीज़ों को रब पसंद नहीं करता उसको नापसंद करते हुए चलो। यही एक रब प्रेमी की खूबी होती है। ठीक है।